हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 13 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अल्लाह उदल। इस पाठ का हम लोग सारांश देखेंगे। दोस्तों, ये जो अल्लाह और उदल है, ये दो थे, वो भाई थे। इन्हीं के बारे में आज सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। अल्लाह और उदल सगे भाई थे। इनके पिता का नाम देशराज एवं माता का नाम देवल था। देखिए दोस्तों, ये जो अल्लाह और उदल हैं जो थे, वो एक सगे भाई थे। इनके पिताजी का नाम देशराज सिंह था और माताजी का नाम देवल था। आगे देखते हैं। देशराज के एक और सगे भाई वत्सराज थे। जो ये देशराज यानी कि इनके पिता के जो एक और भाई थे, वो सगे थे, उनका नाम जो था वत्सराज था। ठीक है। माड़ोगढ़ की लड़ाई में माड़ोगढ़ के राजा कलिंग राय ने धोखे से रात्रि में दोनों भाइयों देशराज और वत्सराज को बंदी बना लिया। देखिए दोस्तों, एक बार माड़ोगढ़ की लड़ाई चली थी, उसमें वहाँ के राजा जो माड़ोगढ़ के राजा थे कलिंग राय, उन्होंने धोखे से उन दोनों भाइयों को रात्रि यानी कि रात में बंदी बना लिया। किन दोनों भाइयों को? तो देशराज और वत्सराज। आगे देखते हैं। आगे है, और दोनों को नृशंस हत्या कर दी और दोनों की मृत्यु कर दी। उस दिन अल्लाह और उदल दोनों बहुत छोटे थे। जब उनकी हत्या हुई, उन दोनों भाइयों की हत्या हुई, तो देशराज के जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे। उनके दो बच्चे थे, अल्लाह और उदल। ठीक है। आगे देखते हैं। पिता की युद्ध में मृत्यु के बाद अल्लाह और उदल का पालन पोषण महोबा के चंदेल शासक परमाल के महल में उनकी रानी मल्हाना द्वारा किया गया। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनका पालन पोषण महोबा के चंदेल में जो शासक करते थे परमाल, उनके महल में उनकी रानी, परमाल की रानी जो है मल्हाना, उनका पालन पोषण करती थी। उन दोनों भाइयों का, अल्लाह और उदल का। आगे देखते हैं। किशोरा अवस्था में आते आते दोनों भाई बर्छी, बाड़, कृपाल और घुड़सवारी की कला में दक्ष हो गए। जब वो किशोरा अवस्था में आते हैं तो वो दोनों भाई बर्छी सीख लेते हैं, बाड़ सीख लेते हैं, कृपाल एवं घुड़सवारी में दक्ष हो जाते हैं, यानी पूर्ण हो जाते हैं। आगे देखते हैं। एक दिन अचानक उदल को अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चला कि उनकी हत्या की गई थी। ये दो जो भाई थे, उनको पता नहीं था कि युद्ध में उनके पिता की हत्या की गई थी। तो अचानक एक दिन उदल को पता चलता है कि उनके पिता का मृत्यु नहीं, उनकी हत्या की गई थी। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। आक्रोशित उदल ने माता देवल से सच्चाई जाननी चाहिए। फिर ये जब उनको पता चलता है तो वो अपने माता के पास जाते हैं और वो उनसे यह सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर पिता की हत्या हुई थी कि मृत्यु। तो आइए देखते हैं माता क्या कहती हैं। माता ने अपने पुत्रों को युद्ध से बचाने के लिए पिता की बीमारी की हत्या मृत्यु होने की बात बताई। जो माता थी वो सोचती थी कि जो मेरे दोनों पुत्र हैं वो युद्ध से दूर रहें, इसीलिए वो झूठ बोलती हैं कि वो बीमार थे और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। उदल के बार बार पूछने पर विवश होकर माता ने पिता की हत्या का सारा वृत्तांत सुनाया। यानी देखिए, उन्होंने वो बार बार पूछने लगे, उदल जो है वो बार बार पूछने लगे, तो इससे वो विवश हो गई, माता विवश हो गई और उन्होंने बताया कि हाँ, तुम्हारे पिता की हत्या हुई। सारी घटना उन्होंने अपने पुत्र को बताया। आगे देखते हैं। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उदल ने अपने बड़े भाई अली के साथ महोबा की सेना लेकर माड़ोगढ़ पर चढ़ाई कर दी। फिर वो जब सारी बात जान जाते हैं तो ये अपने बड़े भाई
यानी कि उनके बड़े भाई थे अल्लाह, ठीक है, उनको सारी बात बताते हैं और जो महोबा की सेना थी उनको सभी को लेकर वो माड़ोगढ़ में चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए। आगे देखते हैं। दोनों भाइयों ने युद्ध में पिता के हत्यारे और माड़ोगढ़ के राजा कलिंग राय को पराजित कर दिया। फिर वो जब युद्ध करने जाते हैं तो वहाँ के जो माड़ोगढ़ के राजा थे कलिंग राय, उनको युद्ध में वो हरा देते हैं। आगे देखते हैं। कलिंग राय द्वारा क्षमा मांगने पर दोनों भाइयों ने उसे जिंदा छोड़ दिया लेकिन अपनी अधीनता स्वीकार कराई। देखिए दोस्तों, जब वो कलिंग राय को युद्ध में हरा देते हैं तो वो जो होता है वो कलिंग राय दोनों भाइयों से क्षमा मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर वो दोनों भाइयों ने उसे जिंदा छोड़ दिया यानी उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उसे अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे देखते हैं। दोनों भाइयों की वीरता पर लिखी गई पुस्तक आल्हाखंड में इन दोनों वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने 52 लड़ाइयाँ जो की थी, ठीक है, आल्हाखंड में यह जो है लिखी गई है, यह पुस्तक है एक। आगे देखते हैं। दोनों भाई एक से बढ़कर एक बहादुर थे। जो अल्लाह और उदल थे वो एक से बढ़कर एक वीर थे, बहादुर थे। आगे देखते हैं। अल्लाह धीर वीर और योजस्वी थे, ठीक है, और उदल उग्र एवं दृढ़ निश्चय वीर योद्धा थे। जो अल्लाह थे वो धीर वीर और योजस्वी थे और जो उदल थे वो उग्र दृढ़ और निश्चय योद्धा थे, ठीक है, वीर योद्धा थे। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान द्वारा महोबा पर आक्रमण के समय हुए भयानक एवं विध्वंसकारी युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हो गए। जब पृथ्वीराज चौहान जब महोबा पर आक्रमण करते हैं तो उस समय जो भयानक युद्ध हुआ था उसमें उदल की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है। अब अल्लाह का मन निराशा से भर गया। जब उनके भाई छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो मन है वो निराश हो जाता है। युद्ध के बाद अल्लाह का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने आदि शक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने ये सब युद्ध के बाद जब वो युद्ध हो गया तो फिर वह अपने अंदर जो अपने हृदय में परिवर्तन लाते हैं और आदि शक्ति को में इतने भक्ति में लीन हो जाते हैं कि वो अपने को समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।